नैना और शेखर की शादी को 10 वर्ष हो चुके थे। अब तक शेखर अपने परिवार से अलग एक छोटे से घर में रहता था। अब उनका छोटे घर में गुजारा नहीं हो सकता था। तभी उन्होंने एक बड़ा घर लिया। घर बहुत सुंदर था, आस पड़ोस भी बहुत अच्छा था। घर काफ़ी बड़ा था और बहुत ही सुंदर ढंग से बना हुआ था। नैना और शेखर के 2 बच्चे भी थे। 9 साल का एक बेटा और 6 साल की एक बेटी थी। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। बच्चे बहुत ही शरारती थे। शेखर एक बहुत बड़ी कंपनी में कार्यरत थे। अच्छी कमाई थी। बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन थोड़े बदतमीज़ थे। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग ना होने के कारण संस्कारों की कमी थी। नैना भी पढ़ी लिखी लड़की थी, जो विवाह से पहले एक टीचर थी। विवाह के पश्चात बच्चों के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी थी। अब फिर से वह नौकरी करना चाहती थी, लेकिन पति का साथ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वह नौकरी के सिलसिले में टूर पर भी रहता था। इस कारण से उसने अपने मन को समझा लिया था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। नौकरी तो दोबारा नहीं कर सकती। पति ने इतना सुंदर घर दिया है, अब तो बस इसी को संवारना है और बच्चों की अच्छी परवरिश करनी चाहिए। नैना को अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला था। उसके बचपन में ही उसके माँ पापा इस दुनिया से चले गए थे। उसकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई उसके ननिहाल में ही हुई थी। तभी नौकरी भी करने लगी थी। जब शादी हुई तो शेखर के भी माता पिता नहीं थे। उनके ताया ताई और चाचा चाची ने पाला था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो पढ़ाई में भी कोई रुकावट नहीं आई। नौकरी भी बहुत अच्छी लग गई। शादी के बाद उन्हें अलग से घर मिल गया। शेखर के पिता की संपत्ति शेखर को सौंप दी गई, क्योंकि वो अब अपनी संपत्ति को संभाल सकता था और अब वह हर तरह से सक्षम हो चुका था और सब कुछ अच्छी तरह से सब सेट हो गया था। घर काम करने वाली 2 नौकरानियां भी रखी थी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। आस पड़ोस में भी कुछ लोगों से जान पहचान हो गई थी। घर के सामने पार्क था, जहां शाम को काफ़ी रौनक हुआ करती थी। वहां पर औरतों का मिलना जुलना हो जाया करता था। पड़ोस में निशा जी थी, जिससे उनका मेल जोल अधिक हो गया था। एक दिन दोपहर का समय था। पार्क के बाहर एक सीमेंट की बेंच पर एक महिला बैठी हुई थी, जिसकी उम्र लगभग 65 से 70 साल की होगी। नैना बालकनी में खड़ी अपने बच्चों के स्कूल से आने का इंतज़ार कर रही थी, तो उसने उस महिला को अपने घर की तरफ बड़े गौर से देखते हुए देखा। उसे कुछ अजीब सा लगा और वह बालकनी से अंदर को चली गई। थोड़ी देर बाद वो फिर से बालकनी में आई तो देखा कि वो अभी तक वहीं पर बैठी थी और नैना के घर की तरफ देखे जा रही थी। नैना उसे इस तरह से देखते हुए देखकर कुछ डर सी गई और फिर से अंदर चली गई। शेखर भी घर पर नहीं था। फिर बच्चे भी आ गए और उसने जल्दी से घर का गेट बंद कर दिया। पूरा दिन वह बेचैन सी रही। उसने किसी से भी इस बारे में बात नहीं की। अगले दिन दोपहर को उसने बालकनी से नीचे पार्क की तरफ देखा तो वही महिला बैठी हुई खाना खा रही थी और एक हाथ में पानी की बोतल थी। उसने खाना खाया, पानी पिया और वहीं बेंच पर लेट गई। थोड़ी देर आराम किया और वहाँ से चली गई। यह सब देखकर उसे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। वह देखती रही। फिर एक दिन उसने देखा कि पड़ोस वाली निशा ने उस महिला को देखा और उसके पास जाकर उस महिला के पैर छुए और गले से लगाया और उस महिला ने निशा को आशीर्वाद दिया। यह देखकर नीना हैरान हो रही थी कि यह कौन है जिसे निशा इतने आदर से मिल रही है। शाम को नैना निशा से मिली और पूछा, निशा जी, वह औरत कौन थी जिन्हें आप दोपहर को मिली थी? अरे नैना जी, क्या बताऊं कि इन पर क्या बीती। इनका नाम शांति देवी है। जिस घर में आप रह रही हैं ना,
ये घर तुमसे पहले इनका था। इनके पति का अच्छा खासा व्यापार हुआ करता था। 2 बेटे भी हैं इनके, 2 बहुएं हैं। बेटे बड़े बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। कुछ साल पहले इनके पति का देहांत हो गया था। धीरे धीरे दोनों भाइयों ने अपना अपना घर बना लिया। पिता का कारोबार बंद कर दिया और माँ पर दबाव डालने लगे कि अब वो दोनों सेटल हो गए हैं। दोनों ने अपने अपने घर भी बना लिए हैं, इस घर को बेच दो। लेकिन ये अपना घर बेचने को तैयार नहीं थी। बड़े अरमानों से बनाया था ये घर। इसी घर में ये दुल्हन बनकर आई थी। इसी घर में दोनों बेटे पैदा हुए। दोनों की शादी हुई, पोते हुए। बड़े बेटे को 2 और छोटे के 1 बेटा हुआ था। इसी घर में भरा पूरा परिवार था। हर समय घर में रौनक रहती थी। माँ कुछ दिनों के लिए अपने किसी रिश्तेदारी में गई हुई थी तो पीछे से घर का सौदा कर दिया, सो आपने ये घर खरीद लिया। इनके बेटों ने धोखा करके माँ से साइन कराए। फिर क्या था, पैसे दोनों भाइयों ने बांट लिए। मजबूरी में माँ को बेटों के साथ जाना पड़ा। लेकिन बाद में पता चला कि दोनों में से एक भी बहू बेटा उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। एक दिन वह अपने आप ही वृद्धाश्रम चली गई। कभी कभी मन करता है तो चली आती हैं। अगर कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर अपने घर को निहार कर लौट जाती हैं। यह सब सुनकर नैना परेशान हो गई। नैना को परेशान देखकर निशा ने नैना को समझाया, परेशान ना हो, क्योंकि यह सब तो किस्मत की बात है। कोई किसी के लिए भला क्या कर सकता है। नैना परेशान होकर घर चली गई। शेखर घर आया तो उसने नैना को परेशान देखा। पूछा कि क्या हुआ जो इतनी परेशान है, पहले तो ऐसे कभी नहीं देखा। नैना ने कहा, शेखर जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या हमारे बच्चे हमें घर से बाहर निकाल देंगे? ऐसा क्यों कह रही हो? आपको पता है कि शांति देवी जिन्होंने इस घर को हमें बेचा है, वह घर उन्होंने खुद नहीं बेचा, बल्कि उनके बेटों ने धोखे से बेचा है। और दोनों बेटे माँ को साथ रखने से पीछे हट गए और शांति देवी को वृद्धाश्रम में रहने पर विवश होना पड़ा। इसमें कोई क्या कर सकता है? हमारी तो कोई गलती नहीं। आप सही कह रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन शांति देवी के लिए बुरा लग रहा है। इस उम्र में उन्हें अपने बच्चों से दूर रहना पड़ रहा है, वो भी दोनों बेटों के पास सब कुछ होते हुए। जो भी कहना है साफ साफ कहो और खाना खिलाओ, बहुत भूख लगी है। सब ने खाना खाया, लेकिन नैना ने ठीक से नहीं खाया। उसका ध्यान शांति देवी की ओर ही लगा हुआ था। अगले दिन भी नैना को परेशान देखकर शेखर ने नैना से कारण पूछा तो उसने कहा कि वह शांति देवी को अपने घर में लाना चाहती है। शेखर एकदम गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? इस तरह कौन किसी को भी अपने घर में लाकर रख सकता है? यह नहीं हो सकता। और पता नहीं कौन है, कैसी है, हम उन्हें जानते ही नहीं हैं। हम उन्हें अपने साथ कैसे रख सकते हैं? इसी घर में रहती थी वह। सोच कर देखो कि उनका रहन सहन कैसा होगा। फिर भी किसी अजनबी को हम घर में नहीं रखेंगे। हमारे घर में 2 काम वाली बाई काम करने को आती हैं। एक तो फुल टाइम घर में ही रहती है, उनसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें तुमने अपने घर में काम से रखा है, सैलरी देती हो अपने सुख के लिए। और एक बुज़ुर्ग को घर पर रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि आपकी या फिर मेरी माँ होती तब भी क्या आप ऐसे ही कहते? हमारी माँ नहीं है, यह तुम अच्छी तरह से जानती हो। शेखर, अगर किसी को औलाद नहीं होती तो लोग अनाथालय की ओर बढ़ते हैं एक बच्चा गोद लेने के लिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी बुजुर्ग की छांव अपने घर में ले आएं? मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं, बस मैं उन्हें घर लाना चाहती हूँ। आप प्लीज़ हाँ कर दो। मुझे पता है तुम मानोगी नहीं, परंतु पहले ये सुनिश्चित कर लेना कि उनकी क्या राय है।
किसी को मजबूर करके हम अपने साथ नहीं रख सकते। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। नैना बहुत खुश थी शेखर की स्वीकृति पाकर। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सब काम निपटाकर शेखर और बच्चों को भेजकर बालकनी में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने शांति देवी को आते देखा तो जल्दी से घर के बाहर आ गई और शांति देवी के पास आ गई। झट से उनके पैर छुए बोली, प्रणाम माँ जी। तुम कौन हो बेटी? जी, मेरा नाम नैना है और मैं सामने वाले घर में रहती हूँ, मेरे पति और बच्चों के साथ। तो यह घर तुमने खरीदा है? कैसा लगा घर? दिल लग गया क्या? जी माँ जी। चलो अच्छी बात है, मैं चलती हूँ। रुकिए माँ जी, मुझे कुछ कहना है। आपके बारे में मुझे निशा भाभी ने बताया कि आप पर क्या बीती है। सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। जैसी प्रभु की मर्जी, आप भगवान की मर्जी कहकर अपने आप को दिलासा दे रहे हैं, पर मैं तो कुछ और ही सोच कर आई थी माँ जी। आपका घर बहुत बड़ा है और बहुत ही सुंदर है, मैं अकेले नहीं संवार सकती, तो अपनी माँ को या सास को बुला लेती। क्या सास से अलग होकर आई थी? नहीं माँ जी, ना तो मैंने माँ बाप को देखा था और जब शादी हुई तो सास ससुर भी नहीं थे। मुझे तो पता ही नहीं कि माँ बाप क्या चीज़ होते हैं। आपको देखा तो लगा कि माँ ऐसी ही होती होगी। शांति देवी ने भी नैना के सिर पर हाथ रखा और कहा, माफ़ करना बेटी। बिना सोचे समझे जाने क्या क्या कह दिया। बेटी कह रहे हैं और माफ़ी भी मांग रहे हैं। बेटी कहा है तो बेटी के घर भी चलिए, नहीं तो माफ़ नहीं करूँगी। ज़िद करके नैना शांति देवी को घर में ले गई। उन्हें सम्मान से बिठाया, पानी पिलाया, चाय पिलाई और उनके पैरों के पास बैठ गई। बोली, माँ जी, घर आकर आपको कैसा लग रहा है? बेटी, कभी नहीं सोचा था कि अचानक एक दिन इस तरह से घर से बाहर निकाल दी जाऊंगी। मैं चलती हूँ वरना रो पड़ूंगी। नहीं माँ जी, आप ऐसे नहीं रोएंगी। मैं आपको इस घर में वापस लाना चाहती हूँ। नहीं बेटा, ऐसा सपना मत दिखाओ जो पूरा ना हो सके। माँ जी, यह मेरा सपना है, आप यहाँ रहें। आपको अपना घर मिल जाएगा और हमें हमारी माँ मिल जाएगी। आप मना मत करना, वरना मैं समझूंगी कि हम सचमुच बदकिस्मत हैं। जैसे तैसे नैना ने शांति देवी को मना ही लिया। अगले दिन शेखर और नैना वृद्धाश्रम गए और पूरे सम्मान के साथ अपने घर लाए। बच्चों ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया। नैना ने उन्हें उनका वह कमरा दिया जिसमें वह पहले रहा करती थी। दोनों बच्चे उन्हें दादी मानकर उनके आगे पीछे रहने लगे। शांति देवी भी बच्चों को बहुत ही प्यार करती, ऊंच नीच समझाती। बच्चे भी उन्हें बहुत मान देते। देखते ही देखते उन सब में एक गहरा रिश्ता बन गया। देखने वाला कोई भी यह नहीं कह सकता था कि यह शांति देवी का अपना घर परिवार नहीं है। शेखर भी नैना के इस फैसले से बहुत खुश था। माँ की कमी जो पूरी हो गई थी। नैना और शेखर की शादी को 11 साल हो गए थे और बच्चों ने और दादी ने मिलकर उनकी सालगिरह मनाई। शेखर नैना ने माँ को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। शांति देवी अपने बहुत पुराने सोने के झुमके नैना को भेंट में दिए, जो कि शांति देवी को उनकी सास ने दिए थे। इतना बड़ा सम्मान पाकर नैना खुद को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी। 10 वर्ष बीत गए थे, बच्चे बड़े हो गए थे। इस परिवार पर ईश्वर की बड़ी कृपा थी। बच्चे माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी थे, पढ़ाई में भी अव्वल नंबर से पास होते थे। एक माँ के घर आ जाने से उनकी दुनिया ही बदल गई थी। पिछले 10 सालों में कभी भी किसी के मन में यह बात नहीं आई कि वह सब एक परिवार नहीं है। एक दिन शांति देवी मंदिर से होकर घर आई और आकर शाम की चाय पी और फिर एक आराम कुर्सी पर बैठ गई और चुपचाप एक मुस्कान के साथ अपने प्राण त्याग दिए।
शांति देवी की इच्छा थी जिस घर में वह ब्याह कर आई थी उसी घर से उनकी अंतिम विदाई हो। यह इच्छा नैना और शेखर की वजह से पूरी हो पाई। वृद्धाश्रम में रहने वाला हर व्यक्ति शांति देवी जैसा खुशकिस्मत नहीं होता जिन्हें ऐसा परिवार मिल सके। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने माँ बाप को सदा साथ रखना चाहिए, सदा सुख मिलेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।